ਹੁਣ बिला तखीर थोड़े सामने आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर वकील विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब किबला अल्लामा सिबत हसन आशूर साहब ऑफ लाहौर वो जनाब के सामने जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमा। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज ना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जनाब किबला सिबत हसन आशूर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सैयदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लहुम दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी। सलावत। माशाअल्लाह काफ़ी मोमिनीन हैं। बुलंद तर सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे सामने अज़ादार सदात व मोमिनीन मौला के चाहने वाले तशरीफ़ फरमाए हैं। मौला का फरमान भी है कि मेहमान की हौसला अफजाई और इज़्ज़त करना मोमिन पे वाजिब है। और आप गवाह हैं कि मैं गाड़ी से बराह रास्त मिंबर पे आया हूँ, तो इतनी बुलंद आवाज़ से दरूद भेजें कि मेरी आपसे अजनबीयत भी ख़त्म हो जाए और मेरी थकावट भी ख़त्म हो जाए। इजाज़त है कि मैं नौकरी का आगाज़ कर सकूँ। मेरे सामने बाशऊर बाबसीरत पढ़े लिखे मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं और आज मेरी मौजियाँ वाला में पहली मजलिस है। वैसे लाला मूसा में मैं पिछले साल अशरा पढ़ चुका हूँ एक, लेकिन आज मौला का अमर है, आज की ज़ियारत भी आपकी हो गई। तो सूरह रूम से मैंने एक आयत पढ़ी है। जल्दी जल्दी अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जाऊँ मंजिल तक, नकीबे मेंबर पे तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कोई तमहीद नहीं, बराह रास्त मजलिस का आगाज़ हो गया। लैसा लहुम दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी। पहले तर्जमा लोहे दिल पे लिखिएगा और अगर कोई इशारा पा सकें रूहानी तो फिर मेरे साथ चल पड़िएगा। अल्लाह के सिवा ना कोई वली है ना कोई शफ़ी है। अल्लाह के सिवा ना कोई वली है ना कोई शफ़ी है। वली कौन होता है वो तो मेरा मौजू है गुफ्तगू का। अभी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि शफ़ी शफाअत करने वाले को कहते हैं। अल्लाह कहता है मैं शफ़ी हूं, मैं शिफात करूंगा।
आपका इम्तहान भी हो जाएगा, तारुफ भी हो जाएगा। आप क्या सुनते हैं? हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा शफ़ी हैं, सरकार शिफात करेंगे अल्लाह की बारगाह में। मेरे मौला अली शफ़ी हैं, शिफात करेंगे अल्लाह की बारगाह में, है ना हमारा ईमान। मौला हुसैन मौला हसन अलैहिस्सलाम शफ़ी हैं, आले मोहम्मद शफ़ी हैं, शफात करेंगे अल्लाह की बारगाह में। यहां अल्लाह कह रहा है मैं शफात करूंगा, किसकी बारगाह में? थोड़ा सा जाग जाइएगा, इस राज को यहीं पे रहने दें। अब मेरा मौजू शुरू हो गया है। अल्लाह कह रहा है मैं ही वली हूं, मैं ही वली हूं, मेरे सिवा कोई वली नहीं है। लेकिन हैरान हैं हम कि सूरह मायदा में अल्लाह कहता है मैं भी वली हूं, मेरा रसूल भी वली है, रकू में ज़कात देने वाला भी वली है। अब तजाद तो नहीं है कुरान में। कहीं अल्लाह कह रहा है कि मैं ही वली हूं, कहीं अल्लाह कह रहा है कि मेरा रसूल भी वली है, रकू में ज़कात देने वाला अली भी वली है। आप तो बाशऊर हैं, बल्कि मंजिलें पूरी कर चुके हैं आप तो माशाअल्लाह इल्म की। मेरी नौकरी भी कबूल फरमाइएगा। ये विलायत है क्या? अल्लाह कहता है मैं वली हूं, फिर कहता है मैं हम तीन वली हैं। इन्ना माँ से कुछ आयतें शुरू होती हैं कुरान में। इन्ना माँ से, इन्ना माँ युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, इन्ना माँ वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कुल इन्नामा ना बशरुन मिस्लुकुम। इन्नामा से कई आयतें शुरू होती हैं कुरान में। ये इन्नामा पता क्या होता है? इन्नामा आपकी बेदारी के लिए सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूं मैं। अगर इन्नामा कहते हैं कलमाए हसर को, कलमाए हसर को, कलमाए हसर को, ऐदर अली शह ऐदर ना आए, ऐदर अली शह ऐदर ना आए। मेरा ख्याल है मजाज बन गया है, मजाज बन गया है। कलमाए हसर, हदीस की साहब में भी कलमाए हसर आया ना कि तुम खैर पे हो, तुम उधर रहोगे, आले मोहम्मद इधर रहेंगे। ये है कलमाए हसर। विलायत पहला जुमला अब शुरू हो गया तकरीर का। अल्लाह का पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर होता है ना, विलायत अल्लाह का पर्सनल नंबर है। यानी अल्लाह ने जब भी अपना तारुफ करवाया है कुरान में, ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा मैं रसूल हूं। अल्लाह ने जब भी तारुफ करवाया है कहा है मैं वली हूं, मैं वली हूं। ज़ाकिर अली अब्बास छोटा भाई है तो उसकी मोहब्बत और मौला का अमर भी था। तो सिब्त हसन अशूर आज मौजियाँ वाला में आपसे मुखातिब है। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत का कोई इशारा नज़र आया तो फिर गुफ्तगू चलती रहेगी। मैं लाहौर जैसे शहर में 45 अशरे पढ़ चुका हूँ 10 सालों में कम अज़ कम। हर मौजू का दायरा अलग है, उसकी डायमेंशन अलग है, तो मुझे ना लगे कि मैं लाहौर से बाहर पढ़ रहा हूँ। ज़रा मोहब्बत फरमाइएगा। विलायत अल्लाह का पर्सनल नंबर, जाती नंबर। ये नहीं कहा मुझे नबी कहो, ये नहीं कहा मुझे रसूल कहो। जब भी कहा है ये कहा है मुझे वली कहना है, वली। थकावट दूर आपने करनी है, मैं तो सबक सुना रहा हूं आपको। थकावट दूर आपने करनी है। वली लफ्ज जरा लिखे तो सही, वाओ लाम ये। अगर ऊपर जबर हो तो वली, WA। नौजवान मेरी बातों को बिलखसूस सुनिएगा। और जब नीचे जेर हो तो विलायत, WI। पहुंच रही है ना बात आप तक? ऊपर जबर तो वली, वलायत। नीचे जेर हो तो विलायत। जबर जर में परेशान तो नहीं हो गए ना जेर जबर से? ऊपर जबर हो तो वलायत, नीचे जेर हो तो विलायत। फर्क पता क्या है? मैं नौकर बताने लगा हूं। अगर विलायत हो, जेर हो, तो एक तरफा ट्रैफिक, यानी मैं आपके करीब हूं, आप मेरे करीब नहीं हैं।
मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। एक तरफा ट्रैफिक। जब जबर आती है तो दो तरफा ट्रैफिक, यानी जितना मैं आपके करीब हूं उतना ही आप मेरे करीब हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत में जेर नहीं है, जबर है, और जबर ये बता रही है कि जितना अल्लाह अली के करीब है उतना ही अली अल्लाह के करीब है। आप सलामत रहें, आप सब सलामत रहें। बस यही मजाक चाह रहा था कि कम से कम एक दूसरे की समझ आ जाए हमें। और ये जिक्र हुसैन ऐसा है, ये गूंगों की समझ में आता है, बहरों की समझ में आता है। शर्त यह है कि वो हलाल ज़्यादा हो, और हलाल ज़्यादे की शर्त है वो अली वाला हो, फिर ही समझ आएगी ना, वरना कहाँ समझ आएगी। सलामत रहें बच्चों। बस कितनी देर पढ़ूंगा मैं, चंद लम्हे तो और हैं, बस आपने मोहब्बत फरमानी है। तो अल्लाह का ज़ाती नंबर है वलायत, ज़ाती नंबर, ज़ाती। ये वली किसे कहते हैं? पढ़ वलायत पे रहा हूं, लेकिन किसी दूसरे अंदाज से, किसी दूसरे अंदाज से। अब एक आयत पढ़ूं चाह रहा था कि बाद में पढ़ूं, लेकिन अब इरादा बन गया है, तो अलील भी हूं, दुआ भी कर दीजिएगा मेरे लिए। सूरह बकरा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतिल्लाहि व मन अहसनुहु मिनल्लाहि सिबगतन नहनु लहु आबिदून। यही कुरान है ना जो लाहौर में है, यही यहाँ है, तब्दील तो नहीं हुआ ना। 4.5 रोटी होए ना होए, कुरान हुंदा है, अल्लाह दी किताब, और वही आले मोहम्मद का सेहरा है। आले मोहम्मद का कसीदा है ना कुरान। आले मोहम्मद कैसे हंसते थे, आयत आ गई, कैसे चलते थे, आयत आ गई, कैसे खाते थे, आयत आ गई, कैसे ज़कात देते थे, आयत आ गई, कैसे किसी को करीब करते थे, आयत आ गई, कैसे किसी को दूर करते थे, आयत आ गई। यही है ना कुरान, और तो नहीं है। सिबगतिल्लाहि व मन अहसनुहु मिनल्लाहि सिबगतन नहनु लहु आबिदून। तर्जुमा सुनिएगा जरा। अच्छा, विलायत आपने बड़ी तकरीरें सुनी हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन मेरी अलग है, ज़रा माफ़ी के साथ है विलायत पर। सिबगतिल्लाहि व मन अहसनुहु, सिबगत स्वाद वाला, सीन वाला नहीं, सिबगत तर्जमा लोहे दिल पे लिखिएगा, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है। सिबगत का मतलब रंग होता है, कलर, कलर, रंग। अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं है, और हम इसी रंग की इबादत करते हैं। ये अल्लाह का रंग कौन सा रंग है? तफसीर नूर सकलैन में नारे के लिए नहीं बात कर रहा, मैंने तो अगली बात करनी है। मौला की विलायत ही अल्लाह का रंग है, अली की विलायत ही अल्लाह का रंग है, कलर ऑफ अल्लाह। अली की विलायत है अल्लाह का रंग, रंग। अल्लाह के रंग से तो मुंह मोड़ा नहीं जाता ना, अल्लाह का रंग की खुशबू तो महसूस की जाती है हर जगह पे। हैरत ज़्यादा तो नहीं है ना, परेशान तो नहीं। अब यहाँ पर हैरत होगी, क्योंकि अब मेरी गुफ्तगू किसी और मसले की तरफ जाने लगी है। अभी मैं तमहीदन विलायत पहुँचा रहा हूँ, बाद में गुफ्तगू होगी। अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग। यकम अरम से लेकर अब तक जितनी मजलिसें सुनी हैं उसको भी पकड़ के तोल लीजिएगा, और मुझ हकीर की गुफ्तगू भी तोलिएगा। रंग, रंग, अल्लाह का रंग है अली की विलायत। अभी अली अब्बास छोटा भाई है मेरा, जाकिर कह, कितने किलोमीटर रह गए हैं आप लाहौर से चले हुए हैं? तो किलोमीटर एक अकाई है, अकाई माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, जिसे हम फासला नाप सकते हैं। इतने किलोमीटर, इतने गज कपड़ा दे दे, होता है ना गज, तसल्ली से सुनिएगा ज़रा, इतने गज कपड़ा दे दे। गज भी अकाई है जिससे हम कपड़ा नापते हैं। बुजुर्गों, दूध भी इसी तोलने या 2 किलो 3 किलो 10 किलो, यानी किलो अकाई है जिससे हम लिक्विड नापते हैं। रंगों की भी अकाई होती है, रंगों की भी अकाई होती है, उसे कहते हैं प्रिज्म।
क्या कहते हैं, पीएचडी स्कॉलर भी हूं लेकिन मौला के दर का नौकर हूं, इसलिए थोड़ी सी अलग सी गुफ्तगू है। क्या कहते हैं, प्रिज्म, अलवाने मंशूरी, अलवाने मंशूरी। न्यूटन ने ये प्रिज्म बनाया। प्रिज्म समझ लें आला, आसान करूंगा मैं नौकर आपका, ये आला है। चेक करते हैं इससे कलर्स, रंग। न्यूटन कहता है सूरज की रोशनी के 7 रंग होते हैं जो बाद ज़वाल 14 हो जाते हैं। है कोई मौजियां वाला में मेरी सदा सुनने वाला? 7 रंग होंगे ने बाद ज़वाल 14 पे तो कौन मोमिन है जो जागता नहीं है, 14 हो जाते हैं। उन 14 रंगों को उसने प्रिज्म में डाला। जो पढ़े लिखे हैं, अप्लाइड फिजिक्स नजरों से गुजरी है कभी तो सिफ्ते सनाशूर याद रहेगा, क्योंकि मैं विलायत पढ़ रहा हूं लेकिन पढ़े लिखे अंदाज से। प्रिज्म, अलवाने मंशूरी, 14 रंगों को प्रिज्म में डाला। सामने एक रंग बन गया, यकता रंग बन गया, अकेला रंग बन गया। अकेले रंग को फिर प्रिज्म में डाला, सामने 14 रंग बन गए। 14 को फिर प्रिज्म में डाला, सामने एक रंग बन गया। नहीं समझेंगे तो सुबह तक कहता रहूंगा मैं। एक रंग को फिर डाला, 14 हो गए। 14 को फिर प्रिज्म में डाला, एक रंग हो गया। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में, मैं तू हुआ, तू मैं हुआ। अभी भी समझ नहीं आई तो 5वें इमाम से मदद लो जो फरमाते हैं कभी कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता। थोड़ा सा सलामत आप सलामत रहें। थोड़े से नए अंदाज से विलायत पहुंचा रहा हूं। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में। इस जुमले की तशरीह तो करने की जरूरत नहीं है। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में। आसान करूं मैं, हदीसे किसा में जब जबरील आता है वहां प्रिज्म नजर आया। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में, वहां भी प्रिज्म है। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में। जबरील कहता सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। हदीसे किसा पढ़ते हैं ना, हदीसे किसा नहीं होती, ये आयते किसा है। हदीसे किसा जुमला बदल दें, आयते किसा कहा करें। हदीसा ज़ईफ भी होंदियां ने, आयता नहीं होंदियां। अब हदीसे किसा अब ना कहा करें, आयते किसा कहा करें, आयते किसा। तो वहां प्रिज्म हुआ, प्रिज्म दिखा रहा हूं मैं तो, और कुछ नहीं कह रहा। विलायत किसी और अंदाज से पढ़ रहा हूं। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में, मैं तू हुआ, तू मैं हुआ। सलामत रहें आप, पढ़े लिखे मोमिनीन है, बात करना आसान हो जाता है। जबरील ने मौला अली को सलाम क्यों नहीं किया? उस्ताद हैं, उस्ताद को सलाम करी दे। पहले सलाम दे 2 तरीके ने। या मैं आया तो मैं फर्दन फर्दन में नाम नहीं जानता आपका, तो मैं आपको फर्दन फर्दन कहूं या अली मदद। अगर ज्यादा मोमिनीन है, संगत बैठी है, तो फिर मेरा काम है मैं दूर से कहूं पीर फकीर या अली मदद। 2 तरीके हैं। जबरील ने दोनों तरीके जो एक भी नहीं इख्तियार किया। या तो पंजतन पाक को कह देता सरकार सारे सरदारान सलाम, ये भी नहीं किया। और अगर अकेले रसूल को सलाम किया है तो बाकी को क्यों नहीं किया? वहां भी प्रिज्म हो रहा है। वहदत कसरत में, कसरत वहदत में। यही जबरील कहेगा कि गौर से देखो, अली अली थे जब तक चादर के बाहर थे, अंदर गए मोहम्मद बन गए। सैयदा सैयदा थी जब तक चादर के बाहर थी, अंदर गई मोहम्मद बन गई। हसनैन हसनैन थे जब तक चादर के बाहर थे, अंदर गए मोहम्मद बन गए। जबरील ने कहा वक्त न जाया करो, एक को सलाम कर दो, सभी को हो जाएगा। हैदरी या अली या अली। अरे आपने तो इतना मुश्किल मौजू इतने आसानी से समाअत फरमाया, आप तो कमाल लोग हैं। मुझे दुख है कि मैं पूरे पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, मौजियाँ वाला क्यों पहली बार आया हूँ। बड़ा लुत्फ आया, इतने ही लम्हे में बड़ा लुत्फ आया है। डिमांड एंड सप्लाई है ना, मार्केटिंग का भी असूल है।
और स्पिरिचुअलिज्म फ़क्र का भी असूल है। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि फ़क्र से है, अल फ़क्र मिन्नी व ना मिन अल फ़क्र, तो इसीलिए मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आएगी आपको, माफ़ी के साथ। तो जो प्रिज्म है ये यहाँ भी नज़र आया। एक और दिखाऊं आपको वहादत कसरत में, शब आशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब चराग जलाया, फ़ज़ाइल पे हों, जलाने के बाद बुझाया, बुझाने के बाद फिर जब जलाया तो मौला हुसैन बिल्कुल किनारे पे हैं, तो जनाब हबीब ने मुजाहिर खड़े हैं, गौर से देख रहे हैं। चराग की भी लौ होती है, चराग की भी लौ होती है, साया होता है। हबीब देख रहे हैं, हबीब का साया नहीं नजर आ रहा। सईद इधर आओ, सईद खड़े हो गए, सईद का भी साया नजर नहीं आ रहा। तमाम अंसाराने हुसैन खड़े हैं। मौला हुसैन कहते क्या देख रहे हो? कहा मौला हमारी जिन्स बदल गई, हमारा साया खत्म हो गया। कहा हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है, मैंने वहादत से कसरत कर दिया, कसरत से वहादत कर दिया। तू हुसैन हो गया, मैं हबीब हो गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिज्म। वहादत कसरत में, कसरत वहादत में। और यही तौहीद और आले मोहम्मद का रिश्ता है जो हमें समझ नहीं आया। हम बहक जाते हैं, ज़रब छलक जाते हैं। आपके मौला से फरमाया, मौला ज़रा इरशाद तो फरमाएं कि तौहीद का आले मोहम्मद से क्या ताल्लुक़ है? मौला कहते हैं जो नमी का पानी से, जो नमी का पानी से, जो हरारत का आग से। सुबह उठ दे हो ना माशाल्लाह, खैर ना उठो मौला मनन नाले, तो किरणें उठाती हैं आपको, सूरज नहीं उठाता। किरणें बताती हैं कि दिन चढ़ गया है, सूरज नहीं जी आगे दसदा कि दिन चढ़ गया। मौला का फरमान है हमारा तौहीद से ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा सूरज का सूरज की किरणों के साथ। किरणें सूरज नहीं होती, सूरज किरणें नहीं होता, लेकिन किरणें जब डूबना चाहती हैं तो सूरज में ही जम होती हैं। मेरा काफ़ी टाइम लग गया वहादत और कसरत को समझाते हुए। तो विलायत अल्लाह का पर्सनल नंबर, ज़ाती नंबर उसको जब भी याद करना है तो उसका ज़ाती नंबर से याद होगा, वरना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेनियाज है, अली का अल्लाह बेनियाज है, मेरे मोहम्मद का अल्लाह बेनियाज है, आले मोहम्मद का रब बेनियाज है। उसे नहीं पता चलता कि कौन पका रहा है। अच्छा यहाँ रुक जाएं, यहाँ कान पकड़ें या इधर से कान पकड़ें, मकसद तो कान पकड़ना ही है ना। इतने ज़रिए बनाए हैं, मैं मौजू से 2 मिनट तमस्सुक हटा रहा हूँ अपना। इधर से कान पकड़ें, इधर से पकड़ें, हल इतने निकाले हैं जली ने अली की विलायत को मनवाने के। इतने तरीके बनाए गए हैं कि इंसान फंस गया है। आपको तो सिर्फ अरबी की चंद इबारतों को विलायत समझाया गया है, वरना लाहौर में आप आए मेरे अदारे में तो याद रखिएगा, ये जो रेम्बो की शुआएँ हैं ये भी विलायत है, ये पत्तों का सब्ज रंग भी विलायत है, शिकम में बच्चों की शक्लें बनना भी विलायत है, बारिशों का आना भी विलायत है, समुंदर की जलानी भी विलायत है, ख्यालात की कदामत भी विलायत है, आपकी खामोशी भी विलायत है, आपका बोलना भी विलायत है। तो मैं अपने मौजू पे ही रहूँगा जितने मिनट भी मेरे रह गए हैं, लेकिन थकावट मेरी दूर होगी। मैं बड़ा राज़ी हुआ हूँ आपसे माशाल्लाह, आप बड़े फसीह व बलीग ज़मीन से आपका ताल्लुक़ लग रहा है मुझे। नौजवानों से मुखातिब हूँ यहाँ पे माशाल्लाह, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की मसाजिद भी होंगी, अल्लाह का घर है, आबाद रहें। तो हर मस्जिद के बाहर एक दुआ लिखी होती है, जब आप गुज़रें मस्जिद के बाहर, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। मैं कम इल्म हूँ, मुझे याद करवा दीजिएगा ज़रा। वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ताली अबवाब रहमतिका। कहीं इन्नी नहीं भी होता, लेकिन इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे।
इसका मतलब है या इली मदद। जी बिस्मिल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे बड़ों की जगह क़िबला अल्ताफ़ महलसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इनसे अब इजाज़त ले कि 2 जुमले कह सकूँगा मैं। एक तो बड़ी देर बाद ज़ियारत हुई है, तो मेरे मौला आपको ज़िंदगी दे, आपका साया हम पे सलामत रहे। है क़िबला इजाज़त ना कि आपकी सिर्फ तमहीदन आपकी जो नौकरी शुरू होगी तो उससे पहले मैं ज़रा माहौल बना देता हूँ। इसका मतलब है या इली मदद। किसका? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। इसका मतलब है या इली मदद। वैसे तो कायनात की हर शय का मतलब है या इली मदद, लेकिन बिलखसूस जो मैं जिस मौजू पे बोल रहा हूँ इसका मतलब है या इली मदद। वक्त नहीं है यहाँ पर कि मैं मंतक पे शुरू और अरबी की प्राइमरी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं तो अबूरी तौर पर सिर्फ जगाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। पढ़ वलायत रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने की दुआ का मतलब है या इली मदद। फिर पढ़ें दुआ, या अल्लाह मुझ पर खोल दे दरवाजा। किसका? रहमत का। या अल्लाह तू खोल दे दरवाजा। किसका? रहमत का। रहमत कौन है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा रसूल है रहमत और रसूल का फरमान है मैं रहमत का किला हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये मुंतज़मीन से मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ, वैसे हर जगह कहता हूँ। जिस तरह साइंस एक इल्म है, मंतक एक इल्म है, मुबादियात एक इल्म है और इल्म नजूम एक इल्म है, इस तरह ये मजलिस करवाना एक इल्म भी है, इबादत तो है। ये इल्म सीखना चाहिए, किसको कहाँ बिठाना है, कितनी देर बिठाना है, कौन पढ़ रहा है, ये कितनी तवक्को है कि ये छोड़ेगा। मेरे पास क़िबला तशरीफ़ फरमा होंगे तो ज़ाहिर है कि मैं अपनी राव में नहीं पढ़ सकूँगा, क्योंकि मौला ने अदब सिखाया है जिस मुर्शद के सदक़े में यहाँ आया हूँ। तो ये एक बहुत इल्म है, इस इल्म को भी हासिल करें। ये मदरसों में नहीं मिलता, मस्जिदों में नहीं मिलता। ये मजलिस के मैनर्स जो होते हैं ये इल्हामी होते हैं। अगर आप मौला से, अब मैं 15-20 मिनट बैठा रहा या मैं मेंबर पे आया तो क़िबला को आप ले आए हैं, तो अब मेरा तो दिल करता है कि मैं छोड़ के कहूँ सरकार आप पढ़ें आकर, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए करें कि ये भी इल्म है। हर जगह मैं कहता हूँ इस इल्म को भी हासिल करें। कितने कदम चलना है, कितने मिनट में कौन मेंबर पे आएगा, कितनी देर बैठ सकता है। मैं समझता हूँ 15-20 मिनट बैठना एक जो भी मौला के मदा खाना बहुत मुश्किल होता है, मैं गुजरा हूँ इस बात से। तो बहरहाल क़िबला ये जितनी आपको तकलीफ होगी ये मुंतज़मीन की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह का पर्सनल नंबर है विलायत। मानना पड़ेगा वली। वली की वैसे तारीफ क्या है? क्यासी तारीफ नहीं, मजमे को भड़काने के लिए नहीं, दाद लेने के लिए नहीं। वैसे वली की आम तारीफ क्या है? मज़ाह बैनुल मज़ाहब। अगर किसी तारीफ की आप समरी बयान करें, वली किनू आंदे ने? ऐसे जरा 6 महीने नहीं ना दस या वली वली लगता है, वो नहीं, असल वली। उसकी तारीफ क्या है? मेरे मौला सादे लफ्ज़ों में मौला फरमाते हैं वली वो होता है जो जाहिर हो अज़ल से अबद तक। अज़ल से अबद तक जाहिर हो, वो है वली। अच्छा, ज़ात के एतबार से जाहिर हो, सिफ़ात के एतबार से नहीं। तो अब 3 वली हैं, अल्लाह, रसूल और हालत रकू में ज़कात देने वाले मेरे मौला अली। तो अल्लाह जाहिर है लेकिन सिफ़ात के एतबार से है, उसका होना है रात दिन, ये हम जिंदा हैं, फूलों का महकना, ये ज़िंदगी, ये शब व रोज़, ये सब मेरे अल्लाह का होना है। लेकिन ज़ात के एतबार से नहीं है, अल्लाह सिफ़ात के एतबार से होना है। ज़ात किसी ने नहीं देखी, जिसने देखी है उन्हीं की मजलिस में बैठे हो। तो वली तो वो होना चाहिए ना जो ज़ात के एतबार से भी इम्प्लीमेंटेशन हो। ये जो हम जुमला कहते हैं ना, माफ़ी के साथ, ये जो हम जुमला कहते हैं कि ये आयत अल्लाह की शान में है, अल्लाह की शान में आयतें नहीं होती, अल्लाह किसी की शान में आयतें भेजता है। अगर जुमला पहुंच गए थकावट भी उतर जाएगी मेरी। अल्लाह की शान में कहाँ आयत हो? क़िबला आपकी
हाथ उठाने से मुझे 2-4 मिनट तसल्ली हो गई कि मैं कुछ कह सकूंगा। अल्लाह की शान में आयतें नहीं होंगी ना। मैंने पहले कहा था किताबों से जुड़े आदमी हैं, बहरहाल जो भी बात होगी किसी न किसी एतबार से गैर मोतबर नहीं होगी। तो अल्लाह तो आइमा की शान में आयतें नाजिल करता है, इनके घोड़ों की शान में, इनकी तलवारों की शान में। अच्छा, अब दूसरे वली मेरे पाक रसूल हैं, लेकिन मेरे पाक रसूल मिन हैसुल नबी दुनिया में आए, मिन हैसुल वली नहीं आए। यानी मेरे पाक रसूल ने जो जो हुक्म किए हैं, कुछ हुक्म बहसीयत वली हैं, कुछ बहसीयत नबी हैं। ये मेरे पाक रसूल फरमाते हैं कि वुज़ू ऐसे करो, ये बहसीयत नबी कहा। चांद के 2 टुकड़े किए, ये बहसीयत वली किया। जनाजा ऐसे पढ़ो, नमाजें ऐसे पढ़ो, हज ऐसे करो, रोज़ा ऐसे रखो, ये बहसीयत नबी। लेकिन जो मौजज़ा दिखाया, हसनैन को पुष्ट पे बिठाया, ये बहसीयत वली। अब बात पहुंचेगी उस मौलाए कायनात पर जिसके फजाइल सुनना, हजम करना हर एक के बस में नहीं है। अब अल्लाह की विलायत का बोझ भी अली के कंधों पर, रसूल की विलायत का बोझ भी अली के कंधों पर, अली की अपनी विलायत का बोझ भी अली के कंधों पर। अब यही कह रहा हूं कि जब पाक रसूल की जूती गांठे, समझ लो अली की अपनी विलायत है, और जब मोहरे नबूवत में कदम रखे, समझ लो ये अल्लाह की विलायत। अब मेरा ख्याल प्रिज्म समझ आ गया। अप्लाइड फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बात शुरू की थी। ये प्रिज्म समझ नहीं आता ना लोगों के, वहदत कसरत में, कसरत वहदत में। मैं तू हुआ, तू मैं हुआ। जो भी अल्लाह की सिफात है वो आले मोहम्मद के जरिए जाहिर होंगी ना। तो विलायत जब मेरे पाक रसूल की जूती गांठे, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, तो समझ लो मेरे मौला अली की अपनी विलायत जाहिर हो रही है। और जब मोहरे नबूवत पे अली कदम रखते तो फिर उसकी विलायत है जो अली से जाहिर हो रही है। कदम रखा ना यहाँ, कदम रखा है ना यहाँ। ये भी अप्लाइड फिजिक्स का ही मौजू है। ये ज़ियारत क्या पढ़ते हैं आप? मेरी आखिरी बात से पहले एक सेकंड लास्ट बात करके और फिर किबला को मैं मिंबर हवाले करूँ। अस्सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान पढ़ते हैं ना, मुझे ज़रूरत पड़ी है असल में ज़ियारत की। साहिबल असर व ज़मान, वल मकान क्यों नहीं? वल मकान होना चाहिए या ज़मान होना चाहिए? मकान जब कहेंगे हम तो इसका मतलब है महदूदियत। उस इमाम पर सलाम जो हाल का मालिक है। लेकिन जब कहते हैं साहिब अल असर व ज़मान, मौला अब हाल के भी मालिक हैं, माजी के भी मालिक हैं, मुस्तकबिल के भी मालिक हैं। ये है प्रिज्म, प्रिज्म वाली विलायत। हम जो विलायत अक्सर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू फिका है, लेकिन मुझे जो वक्त मिला गया है इसमें यही कबूल फरमाइएगा। बहरहाल मेरे मौला जब जूती गांठते नजर आए तो फिर मौला अली की अपनी विलायत है। और जब रसूल के कदम, कंधों पे, शाने पे कदम रखते तो फिर अल्लाह की विलायत है जो अली से निकल रही है। मेरे शिया सुनी भाई तशरीफ़ फरमा होते हैं मजलिस में मुश्तरका, मारिफत वाले लोगों से 2-4 मिनट में नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन मांग रहा हूँ, क्योंकि जब नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन मांगे तो इनकार नहीं होता। आपने सुना होगा कि अक्सर हमारे अहले सुन्नत भाई भी ये फरमाते हैं रसूलुल्लाह साया नहीं सी। ऐसा था ना? क्यों? अगर हम साइंस और अप्लाइड फिजिक्स, जो मेरा ज़ाती मौजू भी है, मेरा सब्जेक्ट भी है, बात करें, साया उसका होता है जो शय हो। ये खानदान शय बनाने वाला है। साया उसका होता है जो शय हो। जो शय बनाने वाले हों उनका साया तो नहीं होता। लेकिन इसकी कई वजूहात हैं, एक वजह बतानी और मैं छोड़ने लगा हूँ मैं। हमारे अहले सुन्नत भाई ये फरमाते हैं कि रसूल का साया इसलिए नहीं था। मेरे नाना जान माशाल्लाह इतनी दाढ़ी थी, मैं हुजरों में जवान हुआ हूँ उनके, और ये मौला जानते हैं हुजरों से निकाल के मिंबर पे कैसे बिठाया है उन्होंने। तो उनसे मैं पूछा करता था कि ये रसूल का साया क्यों नहीं?
तो उनकी जो उलमा ने, किताबें जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी वजह बताई है कि साया जो होता है वो इसलिए नहीं था रसूल पाक का कि अगर साया आगे हो तो ये तौहीन रिसालत है। रसूल के आगे अगर रसूल का साया भी हो तो वो तौहीन रिसालत है। रसूल के आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता ना। तो जब साये को जरूरत नहीं है तो हम साये को कैसे होगी? हैं बैठे हुए हैं या चले गए हैं? मैंने तो सब कुछ मोड़ दिया है, मैं तो सिर्फ इख्तितामी लम्हात के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो हम साया भी नहीं, जब साया नहीं तो हम साया किथों? हाँ, अगर पीछे होता साया, सूरज आगे हो तो पीछे साया होता है, पीछे लोग चलते, किसी का कदम आ सकता। अल्लाह ने कहा नहीं, बेसाया करूंगा उसको जिसके कदमों के सदके में कायनात बनाई है मैंने। लेकिन इस नतीजे पर एक नतीजा तो निकालना पड़ेगा ना आपको कि कम से कम अली में और आम आदमी में ये फर्क है कि आम आदमी उसे कहते हैं जिसे ये भी जुर्रत ना हो कि मोहम्मद के साए पर कदम रखे, और अली उसे कहते हैं जिसको रसूल कहे आओ मौले नबूवत पे कदम रखो। या अली, खुशामद और खौफ दो चीजें नहीं हैं। ये अल्ताफ महसी साहब की मैं खुशामद नहीं कर रहा कि मुझे 2 मिनट और ज़्यादा मिल जाएं, बेअदब होकर 10 मिनट भी और ले जाते हैं, ये खुशामद नहीं है। लेकिन चंद सुलझे हुए जो मिंबर पे लोग हैं जो कि मौला के ज़िक्र को ज़िक्र समझते हैं, सभी समझते हैं, सभी समझते हैं, कोई एक भी नहीं है। लेकिन चंद लोग जो मेरे मिंबर पे आने से पहले भी मेरे शनासाई में थे, उनमें किबला अल्ताफ महसी साहब भी हैं, अब मौला इनकी ज़िंदगी फरमाए। और ये जो जुमला है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ 2 मिनट मिल जाए, मुझे तो वक्त ही नहीं था, ये तो मोहब्बत में आ गया। जो जानते हैं सो जानते हैं, मसरूफियत है। तो अहले सुन्नत वल जमात की बहुत खूबसूरत जो दलील है वो ये मिली कि तौहीन रिसालत का पहलू निकलता था, इसलिए बेसाया कर दिया गया, है ना ऐसा। शिया उलमा ने, मेरी आखिरी बात आप मौजूद, शिया उलमा ने भी एक वजह बताई है। वो कहते हैं साया तकलीद करता है मुहाजी की। मुहाजी कहते हैं साहिब साया को। आप ऐसे करेंगे, साया भी ऐसे करेगा, आप ऐसे करेंगे, साया भी ऐसे करेगा, है ना ऐसा। साया तकलीद करता है साहिबे साया की। साया देखकर हमें पता चल जाता है कई बार कि कौन आ रहा है। मदीने में कुछ चोर साए की वजह से ही पकड़े जाते थे। कुछ पहुंच गई बात आप तक? साया तकलीद करता है साहिबे साया की। तो आदम का भी साया था क्योंकि उनसे अगले नबी आने थे, शीस आने थे, याफ्ता आने थे, नूह आने थे, सबका साया था। जनाब ईसा तक का साया कि रसूल पाक ने आना है, हसनैन के नाना ने आना है। मेरे पाक रसूल का साया खत्म क्योंकि नबूवत खत्म। अब उल्मा फरमाते हैं कि मौला अली का भी साया था, मौला हसन ने आना है, मौला हसन का भी साया था, मौला हुसैन ने आना है, मौला हुसैन का भी साया था, मौला सज्जाद ने आना है। 11वें इमाम तक का साया, 12वें इमाम का साया खत्म। उधर नबूवत खत्म, इधर इमामत खत्म। और हम पर एहसान कर दिया मौला ने कि आखिरत वाले दिन जब तुम्हें पता न चले कि तुम्हारे इमाम जमाना कौन है, गौर से देखना, जिसका साया ना हो वही इमाम जमाना है। तो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करें, यही विलायत उला का सबसे बड़ा कारनामा है। तो मेरा तो लाहौर में मौजू भी साहिब अल ज़मान पे मेरे अशरे भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। अभी तो वक्त ही नहीं है और ना इतनी सकालत अमेज़ गुफ्तगू यहाँ की जा सकती है। तो बस मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत झगड़े के लिए ना अपनाओ, झगड़ा करने के लिए, किसी को लाजवाब करने के लिए नहीं, अपने अंदर रूहानियत पैदा करने के लिए।
मुझे हैरानगी होती है, दो चार जुमले सिर्फ वैसे ही, कि विलायत पर बड़े लोग बहस कर रहे होते हैं, उन्हें बैठने का पता नहीं होता, चलने का पता नहीं, बोलने का पता नहीं, अदब का पता नहीं, लेकिन अली की विलायत पर पूरे पिंड नो अकेला दे में। विलायत तो नूर है, इल्म है, नशिस्तो बर्खास्त का इल्म है। आपको वो अदा सिखाता है विलायत का ओहदा कि आप मलाइका के साथ खाना खा सकें। आपने तो अल्लाह जाने क्या बना दिया, हमें बात करने की पता नहीं है, हम हराने के चक्कर में चले हुए हैं। और आखिरी, क्योंकि फ़क्र से वह बचता हूँ, तो इसीलिए तमाम औलिया, तमाम कलंदर तक जितने बड़ी इमाम, जितने औलिया आपके पाकिस्तान की, ये मेरे मौला की विलायत का ही मफ़हूम है। मेरे 28 आर्टिकल्स हैं सुल्तान बाहू पर, और उस आर्टिकल्स में मैंने कोशिश की है कि फ़क्र जो है तसव्वुफ़ का हिस्सा नहीं है। तसव्वुफ़ पे लानत की है मौला ने, फ़क्र पे फ़ख्र किया है मेरे मौला ने। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई है। सुल्तान बाहू, जरा वक्त दे के बुलाएं जाकिर साहब तो फिर ज़्यादा लुत्फ आएगा। बाहू, ये हू क्या है? ये तौहीदे हुइयत है, तौहीदे हुइयत। बाहू तौहीदे हुइयत, ये सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद के पास है, अंबिया के पास भी नहीं। वरना ईसा मट्टी लेके, पानी लेके फिर परिंदा बनाता था। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर परिंदा तब बनता है जब पानी हो, पानी शय है, मट्टी शय है। पानी नामी शय ना हो, मट्टी नामी शय ना हो, तो परिंदा नामी शय नहीं बनती। मूसा का असा नामी उसके पास शय ना हो तो सांप नामी शय नहीं बनती। साबित हुआ अंबिया शय से शय बनाते हैं। मौला रजा क्या करते हैं? शेरो इधर आओ, शेरो इधर आओ, शेरो इधर आओ। आए ना शेर? सच बोलिएगा, आए थे? किस शय से बने थे? किसी शय से नहीं। आले मोहम्मद ला शय से शय बनाते हैं, अंबिया शय से शय बनाते हैं। और उर्दू से जो मोहब्बत करते हैं, एक जुमला कहूँ मैं, इंग्लिश में कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अदम, अदम यानी मौला उसे कहते हैं जो अदम से वजूद पैदा करे और वजूद को फिर अदम बना दे। ये है हैदरी विलायत तकवीनिया। तो बाहू बाहू बाहू, ये तौहीद हुइयत है। तसल्ली के लिए नहीं कह रहा आखिरी बात, ये सचमुच आखिरी बात है, ताकि इसी पे मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। मौला अली जुल्फ़कार चलाते थे ना तलवार, उसका कोड था, एक मोबाइल का कोड होता है ना, तलवार का भी कोड सी। 19 मरतबा कहते थे सरकार, या हू व मिन हू वला हू, या हू व मिन हू वला हू। सफीन में अली का दुश्मन भी यही पढ़ रहा है। मौला कहते हैं ये क्या पढ़ रहे हो? ताकि मौला हिफाजत हो सके मेरी। मौला फरमाते हैं जो पढ़ रहे हो उसी के सामने आ गए हो। मैं मजहर हूं, मैं तौहीद की हर सिफत का मजहर हूं। जो भी उसकी सिफत का मजहर होगा उसे हक है कि वो मालिक हू भी हो, मालिक विलायत भी हो, मालिक नमाज भी हो, मालिक नजात भी हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको इस विलायत तकवीनिया पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बस 2 जुमले मसाइब के, ताकि मैं इतनी दूर से अगर हाजिर हुआ हूँ तो इबादत मुकम्मल हो जाए। आकाए दरबंदी का मक्तल जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए नया नहीं है। 2 लफ्ज़ सिर्फ उस मक्तल के आप तक पहुंचाने हैं मैंने। आके दरबंदी फरमाते हैं कि जहां भी मजलिस हुसैन हो, वहां कोई लेट आए, कोई ताखीर से आए, कोई जल्दी आए, लेकिन 2 मजलूम माँ बेटियां
इस मसाइब के सदक़े में मेरे समेत जो बीमार हैं मौला सबको शिफा दे। दो पाक बीबियाँ मस्तूरात के अहाते में तशरीफ़ फरमा होती हैं। फ़ज़ाइल सुनने यकीनन वो नहीं आती, ना हम सुना सकते हैं। वो पुरसा लेने आती हैं आपकी नीयत का, आपके आंसुओं का, आपकी अज़ादारी का, कि कोई तो हो जो मेरे अली अकबर की बरछी का जिक्र करेगा, कोई मेरे अली असगर का तीर का जिक्र करेगा, कोई मेरे मौला हुसैन बादशाह की 13 ज़रबों का जिक्र करेगा, कोई शाम गरीबा का तस्करा करेगा। मोमिनीन पुरसा देंगे। मज़लूम माँ बेटियों का यही मकसद है। और दोनों माँ बेटियाँ जब तशरीफ़ फरमा होती हैं, एक 4 साला बतूल भी हैं, जब हाय करके रोता है ना मोमिन, तो आका दरबंदी लिखते हैं कि अपनी 4 साला बतूल जो है अपनी हथेली उठा के कहेंगी, अल्लाह मैंने शाम और कूफा में कुछ नहीं मांगा, ये अकबर पे रो रहा है, ये हुसैन पे रो रहा है, ये अली असगर पे रो रहा है, इनको स्वाए गम हुसैन के और कोई गम ना दे। बस ये रवायत नुमा मुसाहिब पढ़ना था, मैंने दुआ भी हो गई। सिर्फ एक जुमला कि जब आप रोते हो ना तो शाम वाली बीबी और बकिया वाली दोनों मजलूम माँ बेटियाँ आती हैं और शाम वाली बीबी कहती हैं, अम्मा ये करबला वालों को रोते हैं लोग, इन्हें पत्थर नहीं मारते? बेटा क्यों पत्थर मारेंगे, ये तो आले मोहम्मद को रोते हैं, ये तो हुसैन को रोते हैं। कहा माँ जब हुसैन को रोना कोई जुर्म नहीं है तो मेरा सर आज तक क्यों जख्मी है? मैं कहीं शाम और कूफा के बाजार से गुजरी, मुझे अजरे रिसालत अदा किया गया, कहीं से पत्थर, कहीं से खोलता पानी। लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।